नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आज मैं डॉक्टर कृतिका आपसे इनफर्टिलिटी से संबंधित कुछ बातें शेयर करूंगी। यह तो आप सभी जानते हैं कि महिलाओं के जीवन में मां बनना सबसे बड़ा सुख होता है, लेकिन आजकल की आधुनिक जीवन शैली और अन्य कारणों की वजह से महिलाओं में बांझपन यानी इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ रही है। अगर आप भी बांझपन का शिकार हैं या इससे बचना चाहती हैं तो आइए जानते हैं इसके कारण एवं लक्षण। बांझपन यानी इनफर्टिलिटी होता क्या है? यह वह स्थिति है जिसमें महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती हैं। अगर कोई महिला असुरक्षित संभोग करने के बाद भी 12 महीने से अधिक समय तक गर्भधारण नहीं कर पाती है तो वह महिला बांझपन का शिकार हो सकती है। गर्भधारण न होने का कारण पुरुष बांझपन भी हो सकता है। चलिए जानते हैं इनफर्टिलिटी के प्रकार। यह 2 प्रकार की हो सकती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। पहला प्राइमरी इनफर्टिलिटी। जो महिलाएं कभी कंसीव नहीं कर पाती हैं उनको प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो एक शिशु को जन्म देने के बाद दूसरी बार गर्भधारण नहीं कर पाती हैं, उनको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है। भारत में बांझपन से ग्रसित महिलाओं की संख्या 9 से 17% के बीच में है। चलिए जानते हैं ये किन कारणों की वजह से हो सकता है। ये 30% लोगों में फीमेल फैक्टर्स की वजह से होता है, 30% में मेल की वजह से, 20% में दोनों की वजह से एवं 20% में अज्ञात कारणों की वजह से होता है। चलिए पहले फीमेल इनफर्टिलिटी की बात करते हैं। फीमेल्स में यह ओव्यूलेटरी फेलियर की वजह से हो सकता है, मतलब यदि अंडेदानी से अंडा बनने या निकलने में दिक्कत हो, नलियों में ब्लॉकेज हो, बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो, बच्चेदानी में कोई जन्मजात विकृति हो, हार्मोनल असंतुलन हो या बच्चेदानी में पॉलिप या फाइब्रॉइड हो, इन सब की वजह से ये हो सकता है। चलिए अब इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा ज़्यादा जानते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स अंडे को अंडेदानी से गर्भाशय तक ले जाती हैं, जहां वह स्पर्म के साथ मिलता है और विकसित होता है। फिर वह वहीं पर बड़ा होकर बच्चा बनाता है। यदि पेल्विस में कोई संक्रमण या सर्जरी हो जाए तो उसके कारण फैलोपियन ट्यूब डैमेज हो सकती हैं, जिसकी वजह से अंडा स्पर्म तक नहीं पहुंच पाता है और इनफर्टिलिटी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। कुछ हार्मोनल असंतुलन जैसे डायबिटीज़, थायराइड की वजह से भी अंडा बनने में दिक्कत हो सकती है, जिससे इनफर्टिलिटी हो सकती है। गर्भाशय की असामान्य रचना मतलब यूट्राइन एनोमलीज, पॉलिप या फाइब्रॉइड का होना भी बांझपन का कारण बन सकता है। तनाव भी महिलाओं में एक प्रमुख कारण है। 40 वर्ष के बाद महिलाओं की ओवरी कम काम करने लगती है, लेकिन कुछ महिलाओं में उससे पहले ही ये कम काम करने लगती है, जिसको प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर कहते हैं। इसकी वजह से भी बांझपन हो सकता है। यह किसी सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की वजह से हो सकता है। आजकल की महिलाओं में बदलते हुए लाइफस्टाइल के कारण पीसीओएस की समस्या बढ़ रही है, जिसमें अंडेदानी में सिस्ट बन जाते हैं। इसकी वजह से भी गर्भधारण करने में दिक्कत होती है और इनफर्टिलिटी हो जाती है। कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस जैसे कि गोनोरिया की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। अब कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो इनफर्टिलिटी को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि यदि पहले कभी ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो या महिला को पीरियड्स ठीक से ना आते हों या फिर पहले कभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज हुई हों। 35 साल की उम्र के बाद भी फर्टिलिटी कम हो जाती है क्योंकि अंडों की मात्रा एवं गुणवत्ता कम हो जाती है। यदि किसी का वज़न ज़्यादा हो या कोई शराब का सेवन करता हो या फिर किसी ड्रग्स का सेवन करता हो, इन सब की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो जाती है। कुछ ड्रग्स जैसे कि कैंसर की ड्रग्स या एंटी फंगल ड्रग्स इनफर्टिलिटी को जन्म देते हैं। चलिए अब जानते हैं मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। 90% से अधिक पुरुषों में बांझपन का कारण स्पर्म की खराब क्वालिटी, उनकी कम संख्या, उनकी खराब मोटिलिटी होती है। नॉर्मली स्पर्म क्रियाशील और एक जगह से दूसरी जगह जाने में समर्थ होते हैं, लेकिन यदि स्पर्म का मूवमेंट असामान्य होता है या स्पर्म अक्रियाशील होते हैं तो वह पार्टनर के अंडे तक पहुंचने में असमर्थ हो जाते हैं, जिसकी वजह से पुरुषों में बांझपन हो जाता है। पुरुषों में वेरिकोसील की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसमें नसों में सूजन होने के कारण स्पर्म की क्वालिटी खराब हो जाती है।
कुछ इन्फेक्शन स्पर्म के उत्पादन व स्पर्म की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं एवं स्पर्म के रास्ते को बंद कर देते हैं, जैसे कि गोनोरिया, HIV या कोई भी यौन संबंधित संक्रमण। वैसे तो एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़ जो हमारी बॉडी में होती हैं वो इम्यून सिस्टम की कोशिकाएं होती हैं, लेकिन यदि ये एंटीबॉडी गलती से स्पर्म को नष्ट कर देती हैं तो भी पुरुषों में बांझपन हो जाता है। टेस्टिकुलर ट्यूमर की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। किसी भी सर्जरी, रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी जो टेस्टिस को खराब करें उनकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। हार्मोन्स में असंतुलन के कारण भी पुरुषों में इनफर्टिलिटी देखी गई है, जैसे कि लो टेस्टोस्टेरोन का होना। स्पर्म को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कई ट्यूब्स होती हैं, जिसमें यदि सर्जरी की वजह से चोट लग जाए या संक्रमण की वजह से वह ट्यूब्स बंद हो जाएं, तो भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, क्योंकि स्पर्म अंडे तक नहीं पहुंच पाते हैं। अन्य कारण हो सकते हैं जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, डिस्पैरिनिया। कुछ दवाइयों की वजह से भी ये हो सकता है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, लंबे समय तक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल, कैंसर की दवाएं, एंटी फंगल दवाएं इत्यादि। कुछ जेनेटिक डिसीजेस की वजह से भी पुरुषों में इनफर्टिलिटी हो सकती है। चलिए जानते हैं अब इनफर्टिलिटी के लक्षण। महिलाओं में लंबे समय तक गर्भ धारण करने में असमर्थता ही इसका मुख्य लक्षण है। यदि किसी महिला का मासिक धर्म 35 दिन या इसके अधिक दिन का हो तो भी ये बांझपन का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा बहुत कम दिनों की माहवारी या 21 दिन से पहले माहवारी का आना भी बांझपन की एक वजह बन सकता है। चेहरे पर अनचाहे बाल होना, अत्यधिक बालों का झड़ना, मोटापा होना इसके कुछ लक्षण हो सकते हैं। पुरुषों में इनफर्टिलिटी के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? स्पर्म के बाहर निकलने में समस्या होना, यौनिक क्रिया की इच्छा का कम होना, अंडकोश में दर्द या सूजन होना, चेहरे और शरीर पर बालों का कम होना हो सकता है। आशा करती हूँ आप सब इनफर्टिलिटी से जुड़ी कुछ बातें जान पाए होंगे। इसकी जांच क्या करानी है एवं इलाज क्या लेना है, साथ ही साथ आप इनफर्टिलिटी होने से कैसे रोक सकते हैं, ये सब मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहें एवं मेरे चैनल थिंक यूरोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू। बाय बाय।